तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलिधामं हेम शैलावदेयं धनुजवनिकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुरुनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातेजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातेजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपितवामभागं पानमहासायके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो संगवारी हो, संत मन कथे गोस्वामी जी कहे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा राम के कथा अनंत है, भगवान के हर काम अनंत है। राम के ऐसे कोनो चीज नहीं है जो अनंत नहीं हुई। राम के नाम अनंत है, काम अनंत है, गुण अनंत है, उकर हर लीला अनंत है। इस संसार में जतिक भी सांसारिक पदार्थ बने ना, वो सब के अंत है, सब के अंत है। कत्को बढ़िया कुर्सी बना लेते हैं साजा सैगुन के, लेकिन वो एक दिन गुना खा जे वो टूट के सिरा जे। कत्को बढ़िया घर बना रेती पथरा और सीमेंट के, वो एक दिन भरभरा जाए। मतलब है संसार में जतिक भी पदार्थ है, सांसारिक पदार्थ, वो सब के अंत है। लेकिन गोस्वामी जी की इस हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा के कथा चारों युग में चलत है, एक युग के बाद होगा। सतयुग में भी चलत है, त्रेता में भी चलत है, द्वापर में भी चलत है, अब एक कलयुग में भी चलत है। भगवान के कथा चारों युग में है, ओकर कभू अंत होवे नहीं करे। और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कथा एक प्रकार से घलो नहीं है। काबर कई बार सतयुग होइस, कई बार त्रेता होइस, कई बार द्वापर होइस, कई बार कलयुग होइस। तो कथा घलो कई प्रकार से है। नहीं तो कथा ला सुन के कत्को मनुष्य के मन में भ्रम हो जाता है कि एक धन मंडली आ रही मन तो कह रही है राम के जन्म के वटला तारे पर होइस। वे मंडली मन कह सकत है सबरे तारे पर होइस। इकर बुद्धि कहीं खराब तो नहीं हो गई हुई। तो संगवारी और राम के कथा अनंत है, अंत नहीं हो। और नाना प्रकार से जैन संत मन जैसन ढंग ले अपन दिव्य दृष्टि से देखिस, वैसन ढंग ले देखिस। तो परमात्मा की कथा अनंत है। संत मन कथे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। इस संसार में ज्ञानी आदमी तो बहुत भरे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मास्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े मंत्री, नाना प्रकार के पढ़े लिखे मनुष्य भरा है। कत्को ज्ञानी तब बोले रात दिन मार काट होवत है, एक आदमी दूसरा ना नीचे दिखा पर कोई कसर नहीं छोड़े। वही कारण गोस्वामी जी ला कहना पड़ी कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के मनुष्य के जीवन में विवेक होवे नहीं करे। अगर बिना सत्संग के विवेक हो जाती तो आज मनुष्य एक दूसरे पर छल कपट नहीं करती, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करती। ये सत्संग ही हम सब ला रद्दा देखा था। ये सत्संग ही हम सबके जीवन भर दर्पण है। जैसे रूप के सुंदरता ला दर्पण में जाके देखते कांच वाले, लेकिन अपन ये मानव जन्म मिले हैं
तो इस संसार में आके हमला का करना है? परमात्मा हमला यहाँ काबर भेजे? का दीजभर परमात्मा यहाँ हमला भेजे, हमला यहाँ आके का करना है और का करके चले संसार से चले जाना है। एला जाने पर सत्संग रूपी दर्पण ला देखनी पड़ी, नहीं तो संसार में बार बार आना जाना तो लगे छे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना जाना तो लगे छे, 84 के चक्कर तो चलते थे, लेकिन 84 के चक्कर में मुक्ति पाना है तो परमात्मा के भजन करनी पड़ी, सत्संग के तीर में जाए पड़ी। और जब सत्संग के तीर में जावे ना तो नीचे मुक्ति के द्वार पता चलते कि मुक्ति के द्वार कहां है। हम जो 84 लाख योनि में बार बार भटका था, का चांटी कबे, का माछी कबे, का टीटका कबे, का छिपकिल्ली कबे, का फिरपिट्टी सांप कबे, का घोड़ा कबे, का गधा कबे, नाना प्रकार के जीव बन के संसार में जन्म लेवा था। अगर 84 में मुक्ति पाना है ना तो करीब बड़े मानव के जन्म मिले। तो इस संसार में हम लाके क्या करना है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना करना है, और साधना नहीं करे बार बार भी 84 के चक्कर में भटकते पड़े। तो संत बन कहते कि बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सुलभ। जब राम के कृपा होते तबे हमला पावन सत्संग मिलते। आज भगवान राम क्या था कृपा है हम सबके ऊपर, जतिक जने कर कवैया और सुनैया सब बैठे हैं, सबके ऊपर बहुत कृपा है। इस मनुष्य कतको आदमी कहते महू सत्संग में जहूं कह रहे होगा, फिर क्या कर बाधा बीच में आ रहे हो, गाड़ी पंचर हो गई, नहीं बिगना बाधा कमी है, कोई कमी नहीं। लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाते ना तो आदमी दिल्ली ले नांदगांव सत्संग में पहुंच जाते हैं, और नांदगांव ले दिल्ली गलो पहुंच जाते हैं। काबर? परमात्मा की कृपा। तो ऐसा ढंगले बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, एक मुक्ति पाए बर परमात्मा राम है संसार में और हम सबला सत्संग सीखई, सत्य के संग करेला सीखई। नहीं तो संसार में बुराई की संगति करने वाला कोई कमी नहीं है, सत्य के संगति करने वाला बिरले बिरले मिलते। कृष्ण के संगति करने वाला मात्र एक अर्जुन मिले। सही भाव 100 भाई कौरव में कोई कृष्ण के साथ संगति नहीं करना चाहिए। कबर कृष्ण के पास सकते हैं। तो आज के पावन कथा है लंका कांड। ये लंका कांड एक ऐसे कांड है जिसमें भगवान राम ने संसार में काबर धर्म की स्थापना करना, काबर पाप के मारे अधर्म के मारे माता धरती के रुआ के नीचे बड़ दुख होगा तेरी से। तो भगवान कहते कि पूरा संसार में जति के भी जीव है, जति के भी संसार है, वो मोरे पुत्री और पुत्र है। तो धरती घला मोर बेटी रोवा थी, तो मोला जाके ऊपर दुख के हरण करना चाहिए। तो परमात्मा संसार में और यही लंका कांड के माध्यम से अधर्म के नाश करी। जब तक धर्म की स्थापना नहीं हुई, जब तक धर्म के नाश नहीं हुई, तब तक हमारे जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। हम सब भी संसार में धर्म की स्थापना करे बराहन, ये आत्माला मुक्ति देवाए बराहन, परमात्मा में मिलाए बराहन। काबर हम सब ओकरे जन सन ना, जैसे आकाश से पानी गिरते, नदिया के द्वारा बहा कहा जाते समुद्र में, समुद्र ले फेर वास बंध फिर आकाश में जाते जथे नहीं। वैसे ढंग ले हनुमान कारण ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुप्रस। हम सब ईश्वर के अंश, कोई कम है ना। इस संसार में कोई कमी नहीं है,
सब ईश्वर के अंश है। कोई छोटे नहीं है, कोई बड़े नहीं है। वो तो मनुष्य अपन अहंकार के कारण मैं बड़ा कहा था, कोई बड़े नहीं है। तो आज के पावन कथा है कि हनुमान जी महाराज लखन लाल जिला जब शक्तिमान लग जा रहे थे तो सजवन बूटी लाए पर जावा थे। लक्ष्मण जी ला पुनः जीवित करे पर जावा थे। काबर अगर रात भर के भीतर सजवन बूटी नहीं है तो लक्ष्मण जी के अंत होना, और लक्ष्मण जी के अंत होना मतलब राम के भी अंत होना। काबर दुनिया वाले मन का कहीं देखते का अपन भाई बनवास में स्वीडन मारते इसमें कहीं है नहीं। तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए पर हनुमान जी चले हैं, और जब हनुमान जी चले हैं तो रावण का चिंता हो गए। रावण अपन आप लगा कहता मैं जगत विजयी रावण, मैं पूरा जगत भर जीतने वाला हूं। लेकिन समय ऐसे बलवान होते कि कत्को बड़े बलवान रहा से दिन झुका देते। अभी कोरोना के समय जे आदिवन कहानी मोहकर 1 मिनट समय नहीं है जी कहा चंद्र जी सत्संग सुने लगा वो पर समय नहीं यार, कहां सत्संग में जाओ। जब कोरोना के समय आई जो आदमी का 1 मिनट के समय नहीं रहा है वो महीना भर ले घर के भीतरी खुसरे रहे कुछ नहीं। तो समय कौन कब का बना दी कोई ठिकाना नहीं है। तो आज रावण चिंतन पर गए हैं और काल नेमी के पास गए हैं कि भैया मोर काम ला संभाल दे। देखो रावण जिन हर अपना आप बहुत बड़े समझे, बड़ ज्ञानी बड़ बलशाली, वो है छोटे राक्षस काल नेमी कर गए हैं। और कहा हुआ थे कि 10 मुखे कहा मारमुते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिरु धुना, देखत तुम्ही नगरु जेहि जारा, तासु पंथ को रोकने पारा, तासु पंथ को रोकने पारा। आगे कथा रावण और काल नेमी के बीच क्या चर्चा हुआ था, एक भजन के बाद सुनिए। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय।